द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल महाराष्ट्र में कब क्या हो जाए ये किसी को अंदाजा नहीं है और महाराष्ट्र में पिछले 1 से 1.5 साल में जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं उसके बाद ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब कौन नेता क्या कहानी गढ़ रहा है। चूंकि अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूत है तो अब स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चाल चली जाएगी और सारे मोहरे उसी की ओर से फेंके जाएंगे और स्वाभाविक है कि उसी की जीत होती हुई दिखाई देगी। अब महाराष्ट्र से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में छगन भुजबल आ गए हैं और छगन भुजबल की मुलाकातें भी हो रही हैं, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अब खबरें वायरल हो रही हैं उससे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में होने वाला है। दरअसल अब इसको लेकर सबसे पहली जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के संपर्क में एनसीपी नेता छगन भुजबल हैं, यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके संपर्क में आ गए हैं छगन भुजबल। अब एनसीपी नेता छगन भुजबल अगर संपर्क में है तो आप समझिए कितने और नेता भी अलग तरीके से नई स्क्रिप्ट रच रहे होंगे, क्योंकि एक जब बड़ा नेता किसी दूसरे पार्टी में संपर्क करता है तो स्वाभाविक है कि फिर उसकी चीज़ें, उसकी गतिविधियां, उसकी और भी बातें वो साफ तौर पर सामने आने लगती हैं और स्थितियां बनने लगती हैं कि हाँ अब जो है एक बड़ा उलटफेर होने वाला है और कई सांसद, कई विधायक एक दूसरी जगह पार्टी बदलने वाले हैं। यूबीटी सेना के एक वरिष्ठ नेता ने पिछले सप्ताह एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी नेतृत्व से भुजबल के नाराज होने की खबरों के बीच यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अपने समर्थकों की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद छगन भुजबल अलग अलग विकल्पों पर भी अब विचार कर रहे हैं, क्योंकि छगन भुजबल के समर्थक अब ये कह रहे हैं कि अब यहां रहकर क्या करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में नजदीक है। ऐसे में अब नेता भी अपनी स्वीकार्यता देखेगा कि आखिरकार किस गठबंधन की तरफ जाने में उसे फायदा होगा, कहां उसका नुकसान होगा। वो इस बारे में भी अब विचार और चर्चा शुरू कर देगा। तो जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। अब उन्होंने सोमवार को मुंबई में ओबीसी मोर्चा समता परिषद के नेताओं की एक बैठक बुलाई और शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि भुजबल ने पार्टी में अपने नाखुश होने के दावों का खंडन किया। सूत्रों के अनुसार यूबीटी सेना के नेताओं और छगन भुजबल के पार्टी के बीच उनकी स्वीकृति और उनकी वरिष्ठता होने के कारण उनके अनुसार उन्हें एडजस्ट करने पर प्रारंभिक बातचीत चल रही है, क्योंकि छगन भुजबल वरिष्ठ नेता हैं और छगन भुजबल के साथ उनके समर्थक आएंगे, कुछ विधायक भी आएंगे, कुछ सांसद भी आएंगे। तो उन सबको उस हिसाब से तवज्जो देना और छगन भुजबल को भी तवज्जो देना, वो साफ तौर पर दर्शाए क्या चीज़ें करनी है। यूबीटी सेना के नेताओं और छगन भुजबल पर इसी बात की चर्चा हो रही कैसे उनको जो है कहाँ उनको फिट किया जाए, कहाँ एडजस्ट किया जाए। साथ ही भुजबल ने शिंदे सेना के मौजूदा विधायक सुहास कांडे के खिलाफ क्रमशः अपने और अपने भतीजे समीर भुजबल के लिए योला और नांदगांव विधानसभा क्षेत्रों पर भी दावा किया है। हालांकि यूबीटी सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि ऐसी बातों पर खुलकर चर्चा नहीं की जाती है और ये चार दीवारी के अंदर ही होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि राउत ने कहा कि शिवसेना छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति खुश या चैन से नहीं रहा। अगर भुजबल शिवसेना में होते तो अब तक सीएम बनने का तिलक लगा चुके होते। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना में होते तो सीएम भी बन जाते। अब नारायण राणे और एकनाथ शिंदे समेत सभी बेचैन आत्माओं की तरह घूम रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे भी हैं, बेचैन हैं, नारायण राणे भी बेचैन हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा अब क्या कुछ किया जाए, क्या नया तिकड़म बिड़ाया जाए, कैसे जो है लोगों को अपने पाले में लाया जाए और कैसे मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा जाए। अगर वो शायद पार्टी ना बदलते या सही समय पर अपना रूप ना दिखाते तो हो सकता था भविष्य में कुछ संभावनाएं जरूर बनती हुई दिखाई देती। इससे पहले यूबीटी सेना ने स्थानीय पार्टी के नेता कुणाल दराडे को योला निर्वाचन क्षेत्र से छगन भुजबल के खिलाफ संभावित उम्मीदवार के तौर पर सामने किया था। ये यूबीटी सेना के स्थानीय कैडर में विवाद का विषय बन सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भुजबल की राजनीतिक यानी घर वापसी की खबरें शिवसेना पार्टी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सामने आई हैं, इसलिए आप सभी की निगाहें उनके अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हुई हैं कि छगन भुजबल आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं, कैसे वो चीज़ों को आगे ले जाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। इस पर भी अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। दरअसल जिस तरीके से अभी सुगबुगाहट है वो सुगबुगाहट तो कई सारे इशारों को भी जन्म देती है। अब लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में कौन सी राजनीतिक गतिविधि होने वाली है, छगन भुजबल के जाने से कितना नुकसान होगा, ये इन सब बातों पर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि लगातार इस बात की अब सुगबुगाहट है कि इंडिया गठबंधन तो मजबूत स्थिति में है
और ये कहा भी जा रहा है कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की यानी जो महाविकास अघाड़ी वहाँ की है उसी की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन आगे रहेगा, एनडीए को वहाँ काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ सकती है या फिर कहिए मुश्किल लग रहा है। प्रतीक सिंह लिखते हैं महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब लोगों के मन में ये किसी प्रकार का संशय महाराष्ट्र को लेकर नहीं है। जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में वैसा महाराष्ट्र की सियासत के बारे में कहा सकता है। नीतीश कुमार के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार कब किधर रहेंगे, किधर से किधर जाएंगे, किधर मूव ऑन करेंगे, किधर बैठेंगे, किधर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें होती दिखाई देंगी। प्रतीक सिंह महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है इसीलिए कह रहे हैं। और शिवराज यादव लिख रहे हैं महाराष्ट्र में खेला होने वाला है। महाराष्ट्र में खेला की बड़ी बड़ी उम्मीदें की जाती हैं कि पहले जो सूत्रों का बवार शुरू होता है, जो बयार बहती है, उस सूत्र में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। सूत्र वैसे ही होते हैं कि अगर आग लगी है तो धुआं उठता है, उस धुएं के अनुसार आग की परिकल्पना या फिर आग के बारे में विवरण, आग के बारे में विश्लेषण, आग के बारे में ये सब चीज़ें की जाती है कि आखिरकार आग जो लगी है उसका धुआं किस कलर का है, कैसी बड़ी आग होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, उसी हिसाब से सूत्र होते हैं। देखिए साइक्रेटिस्ट साउंड लिखा, पहले जलवा था सूत्रों का, अब जमाना है संपर्क सूत्रों का। कहा जा रहा है कि अब संपर्क सूत्रों का जमाना है। चुनावी जुमले नाम के एक यूज़र है, वो लिखते हैं कि आपको क्यों बताया गया है, सोचिएगा ज़रूर। कि ये क्यों बताया जा रहा है, इसको आप सोचिएगा। खेला लग रहा है होकर रहेगा। मिर्ज़ापुरी यूपी है ये। विमल कुमार झा जेना लिख रहे हैं, सर जी ए गद्दार को मत लीजिए। मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भैया ऐसे लोगों को पार्टी में ना लीजिए जो गद्दारी करते हो, जो कभी भी किसी पाले में चले जाते हो, इसलिए इस पर विचार करना भी ज़रूरी है। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में पार्टी के विस्तार को और पार्टी को बड़ा बनाना, एक बड़ा मानसिक चोट देना सामने वाली राजनीतिक पार्टियों को, ये ज़रूरी हो जाता है। अजय जडेजा लिखते हैं कि एनसीपी अजीत गुट के बहुत से नेता या तो शरद पवार के साथ वापस जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। यानी क्योंकि एनसीपी का भविष्य तो खतरे में है ही है। एनसीपी का भविष्य तो आप जानते हैं, अजीत पवार को सीधे तौर पर ये कह ही दिया गया कि नहीं तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। अब तो ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार के बिना ही महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ लड़ेगी और खुद लड़ेगी, अजीत पवार को अपने साथ नहीं रखेगी। अजीत पवार का जहां तक साथ था, लेकिन अब अजीत पवार को आगे नहीं ले जाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो अजीत पवार के साथ जो लोग गए हैं वो भी अपने आप को असहज महसूस करने लगे, उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। वो कभी भी पाला बदलने का मूड बना सकते हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो गए हैं या तो वो उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे या फिर वापस शरद पवार के पास लौट के चले जाएंगे। अनिल महाराज लिख रहे हैं, गद्दारी करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ये लोग इधर उधर भागने में माहिर होते हैं। यानी गद्दारी करने वाले लोग हैं, इनको मतलब नहीं होता है, इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब होता है, जिधर की लहर देखते उधर चले जाते हैं। लेकिन ये लहर भी इन्हीं के इधर उधर जाने पर ही इशारा करती है और बहुत कुछ इन पर निर्भर भी हो जाता है। स्वप्निल भी लिख रहे हैं कि मोदी के भाजपा ने ये गंदगी भर भर कर ही ली है, इसलिए तो पब्लिक से जूते खाए हैं। ये लोग लिख रहे हैं कि गंदगी भरी मोदी जी ने वॉशिंग मशीन कह के जो है लोगों को शामिल कराया और इसीलिए अब जनता जो है इनको सबक सिखा रही, जनता भी भगा रही है। तो आखिरकार क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की सियासत में? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और महाराष्ट्र की सुगबुगाहट ये है कि अब अजीत पवार अलग हो गए तो अजीत पवार के साथ जो लोग हैं वो कहा जाएंगे कि अजीत पवार अकेले तो पूरी विधानसभा पर चुनाव लड़ नहीं सकते हैं और मुश्किल भी होगा और ये करना भी संभव नहीं हो। किसी गठबंधन के साथ रहेंगे तो क्या फिर से वो चाचा के पास जाएंगे, क्या उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।